हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये आपकी मोडाल्स की क्लास है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, वर्ब का टॉपिक शुरू किया था आपका, जिसके अंदर हम मोडाल्स पे पहुंच गए थे और हाफ हम लोगों ने कर लिया है। आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया था, एक बार बताओगे? और साउंड के बारे में भी बता दो, साउंड क्लियर है नहीं है, क्या सिस्टम है, बताइए भाई एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। साउंड क्लियर है? जल्दी बताओ। और साउंड के साथ साथ एक बार मेरे को ये भी बता दो, मोडाल्स के अंदर क्या क्या कंप्लीट हो गया था आपका। फटाफट से आ जाओ क्लास के अंदर। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग लता। मोडाल्स के अंदर कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने? कैन कुड हो गया, हाँ कैन कुड हो गया, और मे माइट हो गया, वेरी गुड। और बस यही हुआ था? कैन कुड मे माइट विल शैल वुड। अच्छा जी, इतने हो गए थे। ओके ठीक है भाई। तो अभी देखिए, आज हम करते हैं मस्ट के बारे में। और सबसे है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है मस्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है मस्ट। वुड लास्ट था, ओके जी, वुड लास्ट था। तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहला क्या है, जहाँ पे एक तो एडवाइस दे रखी है, एडवाइस दे रखी है और वो चीज़ 100% आपको करनी ही करनी है। ठीक है, वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि वी डैश ओबे द रूल्स ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने कंट्री के रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो इसके अंदर आप क्या लगाएंगे एडवाइस के लिए? वैसे तो शुड का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, ought to का यूज़ भी करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, कंट्री के रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, वरना आपको जेल हो जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे आप मस्ट लगाओगे। क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। इतना समझ आया? ठीक है, उसके बाद क्या है मस्ट का, एक और होता है जहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, ग्रेटर पॉसिबिलिटी। ग्रेटर पॉसिबिलिटी, वहाँ पे भी किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। रुक रही है मैम, क्यों रुक रही है क्लास, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट होल्ड करना भाई, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, ठीक है, बस 1 मिनट के लिए। हाँ भाई, अब बताइए, क्लियर है? अब बताओ एक बारी, क्लियर है? बताओ। ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए क्या होता है, उसके लिए भी हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर। मान लो ये सेंटेंस आप लोगों के सामने, देन ही डैश बी रिच। अब देखो, वो है ना 5 स्टार होटल्स में रहता है और ट्रैवल बाय एयर करता है, मतलब हवाई जहाज़ों में घूमता है, तो वो क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना कि वो रिच ही होगा।
अब गरीब आदमी तो बेचारा ऐसे कर नहीं सकता, तो क्या आएगा, ही मस्ट बी रिच। क्लियर। तो मस्ट का यूज़ दो चीज़ों के लिए ही होता है बस, जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो या फिर बिल्कुल ऑब्लिगेशन हो कि वो चीज़ हमें करनी ही करनी है, वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, वुड हो गया था आपका, है ना। वुड वाला है ना भाई, एक बार और रिवाइज देख लो, क्योंकि वुड क्या होता है, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। वुड हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। एक तो आपकी जो पास्ट हैबिट होती है ना, उसके लिए वुड का यूज़ करेंगे। पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज़ करेंगे। क्लियर। एक किसी की प्रेफरेंस जाननी हो, चॉइस जाननी हो, उसके लिए वुड का यूज़ करेंगे। पास्ट हैबिट के अंदर क्या है, आप पहले बस से स्कूल जाते थे, तो आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, है ना। और प्रेफरेंस जाननी है, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी। वेरी गुड। और रेदर देन वर्ड है जो, इसके साथ भी किसका यूज़ करेंगे हम लोग, वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड रेदर डाई देन बैग। मैम यूज्ड टू हो ऑप्शन में और वुड हो तो क्या करेंगे, तो यूज्ड टू करेंगे लता, तो हम यूज टू के साथ जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखना, ब्लैंक के बाद अगर टू है ना, तो सिंपल सी बात है, यूज लगाना ही है हमने। लेकिन ब्लैंक के बाद टू भी नहीं दे रखा, ऑप्शन में ही उन्होंने यूज्ड टू और वुड दे दिया, तो आप यूज टू के साथ जाओगे। पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू के साथ जाओगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं शुड के ऊपर आते हैं। शुड, जहाँ पे आपको चाहिए की सेंस मिले ना, कि ये काम तो करना चाहिए, आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, है ना। सजेशन दे रखा है, एडवाइस दे रखी है, तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे, उसके लिए शुड का यूज़ करोगे। ठीक है। जैसे कि यू डैश स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, मैंने बोला आपको कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है आप पढ़ोगे, ना भी पढ़ो, तो उसके लिए क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। सिंपल एडवाइस है, मानो ना मानो, चॉइस इज़ योर्स, शुड लगा देंगे। वेरी गुड। और क्या है शुड का, एक है ना लेस्ट वर्ड बताया था मैंने आपको, लेस्ट जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। रेदर देन दिख जाए वुड का यूज़ करेंगे, लेस जहाँ दिख जाए शुड का यूज़ करेंगे। और है ना, ये नेगेटिव पर्पस को दिखाता है, जो लेस्ट होता है वो नेगेटिव पर्पस को दिखाता है। लेस्ट नेगेटिव पर्पस को दिखाएगा। ठीक है भाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है आपके सामने कि ही रन फास्ट लेस्ट ही डैश मिस द ट्रेन। वह तेज दौड़ा, नहीं तो क्या होता, हाँ लेस्ट के साथ नो नहीं यूज़ होगा। वेरी गुड। जो सेंटेंस एरर आएंगे ना अपने, तो वहाँ पे लेस्ट के पार्ट में अगर नो लिखा दिख जाए तो वो आपका गलत है, क्योंकि लेस्ट खुद ही नेगेटिव वर्ड है। वह तेज दौड़ा ताकि कहीं उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए, तो लेस्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे, शुड का। क्लियर। शुड के दो ही रूल थे आपके, सजेशन के लिए, और एक लेस्ट के बाद भी शुड का यूज़ होता है। हाँ, लेस्ट से ही नेगेटिव सेंस होएगी पूजा। उसके बाद देखते हैं ought to। ought to, एक चीज़ याद रखनी है, जो अपनी ड्यूटी है ना, ड्यूटी, ठीक है, या फिर किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देना है, उस चीज़ के लिए ought to का यूज़ करेंगे। जैसे कि वी डैश लव आवर कंट्री, वी डैश लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ड्यूटी है ये अपनी, तो किसका यूज़ करेंगे, शुड भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है,
और ought to भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ought to। वेरी गुड, ठीक है भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू एक तो मैं शायद आप लोगों को पहले बता चुकी, पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज होता है? यूज्ड टू का। ही डैश स्टडी टिल 10 PM। वह 10 बजे तक स्टडी करता था, तो क्या आएगा? यूज्ड टू। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM। टिल 10 PM। समझ आ रहा है? ओके, यूज टू का बस इतना ही याद करना है आप लोगों को कि जो पास्ट की हैबिट है ना, उस हैबिट को दिखाने के लिए आप लोग यूज टू का और वुड का यूज़ करते हैं, बस उसी चीज़ के साथ जाना है। मस्ट का एक बारी और देख लीजिए, क्योंकि मस्ट आपके लिए ज़रूरी है। एक तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि भाई जहाँ पे आपकी जैसे ड्यूटी के लिए आप लोगों ने क्या किया था? ought to का यूज़ किया था, तो ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज़ भी करते हैं। जैसे कि अ सोल्जर डैश फाइट फॉर हिज कंट्री। फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपने देश के लिए, वेरी गुड, जो करना ज़रूरी है, वेरी गुड। एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, तो ज़रूरी है भाई, उसकी ड्यूटी है ये। देन यू यूज़ मस्ट। हाँ, ought to भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। क्लियर? उसके बाद कोई चीज़ कंपल्शन है, जैसे कि करना ज़रूरी ही ज़रूरी है, जैसे अभी मैंने बताया था वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ आवर कंट्री, तो कंपल्सन के लिए भी मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो कि भाई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट मस्ट राइट इन इंक। राइट इन इंक, ठीक है, ज़रूरी है, शाइन के साथ ही लिखेंगे। जहाँ पे डिटर्मिनेशन हो, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, वहाँ पे भी आप लोग किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि इंडिया, बफरिंग हो रही है मैडम जी। भाई मैडम जी का तो खून पी लिया इस बफरिंग ने। थोड़ा सा तो खून रहता है मेरे में, वो यही पी जाती है। अब बताइए, अब बताओ भाई, क्लियर है? रुक गई मैम नहीं रुकी, वीडियो रुक गई। मैम नहीं रुकी, वीडियो रुक गई आपकी। क्लियर है? फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए मस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि थोड़ी बहुत चली है मैम, ओके। जैसे कि इंडिया डैश विन द वर्ल्ड कप। इंडिया डैश विल विन द वर्ल्ड कप। भाई मेरे दूसरे फ़ोन में तो ये सही चल रही है, अब आप लोगों के में
दिन में तो कुछ नहीं होता इस नेट को, अब क्या दिक्कत हो रही है? कोई कह रहा है क्लियर है। अब आ रही है साउंड? वीडियो क्लियर है? थोड़ा ही रहता है अब तो, जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे अपना, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, मस्ट हो गया आपका। मस्ट के बाद देखते हैं हम लोग डेयर। डेयर मीन्स हिम्मत, ठीक है। जो डेयर होता है ना भी, वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है और ऐसे मोडाल्स भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेयर होता है वो मेन वर्ब भी और एज ए मॉडल भी यूज़ किया जाता है। तो देखिए भाई, हिम्मत के लिए कैसे है डेयर, जैसे कि अपन ये नहीं बोलते हैं हाउ डेयर यू। अब क्या हो गया? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसी हुई। हाउ डेयर यू टच माई बुक, वेरी गुड, बंटू चौहान। डोंट डेयर टू टच माई बुक, वेरी गुड। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए किसका यूज़ करते हैं? डेयर का। किसका यूज़ करते हैं? डेयर का यूज़ करते हैं भाई। तो डेयर एक ही चीज़ के लिए था, हिम्मत दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद डेयर के साथ टू आता है मैम। नहीं, डेयर के साथ टू नहीं आता। टू सिर्फ दो मोडाल्स के साथ आता है, यूज्ड, ओट, यूज्ड और ओट। अब डेयर जहाँ पे यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है ना, एज ए, वहाँ पे डेयर के साथ टू आ सकता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पे डेयर का यूज़ मेन वर्ब के रूप में हुआ है वहाँ पे टू आ सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन अगर मॉडल के रूप में यूज़ हुआ है तो टू नहीं आएगा। जैसे देखो, शी डज नॉट डैश टू गो देयर, टू गो देयर। तो यहाँ पे डेयर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेयर है ना वो एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है, तो डेयर के साथ टू आ गया यहाँ पे। हाँ जी बंटू, नेक्स्ट क्लास एडजेक्टिव की ही है, क्योंकि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चला हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने नाउन कंप्लीट कर लिया है, प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया, वर्ब आपकी आज कंप्लीट हो जाएंगी। वर्ब के अंदर ही आपके मोडाल्स थे, इसीलिए ये करने पड़े। तो कल हमारी क्लास एडजेक्टिव की ही होगी, ठीक है। लता, आप कोई डाउट है? जहाँ पे डेयर एज ए मॉडल यूज़ हुआ है वहाँ पे टू नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है वहाँ पे टू आएगा, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका नीड। नीड, नीड क्या होती है? ज़रूरत। कल है ना, मोडाल्स की एक्सरसाइज लेके आऊँगी मैं। मोडाल्स की एक्सरसाइज 50 सेंटेंस लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। जब वो सोल्व करेंगे ना हम लोग, तो कुछ टाइप ऐसी भी होंगी जो शायद हम लोगों ने ना पढ़ी हो, कुछ रूल ऐसे भी होंगे जो उन सेंटेंस के अंदर आएंगे, तब जाके आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 50 सेंटेंसेस हैं, वो करेंगे हम लोग कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है। कल एडजेक्टिव नहीं, कल मॉडल्स की ही क्लास लेंगे और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो नीड क्या होता है भाई? ज़रूरत के लिए। वेरी गुड, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प।
मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो नीड आ गया। यू डैश नॉट टेक एन अम्ब्रेला। यू डैश नॉट टेक एन अम्ब्रेला। आपको अम्ब्रेला लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ओफो, संडे है कल, क्या करोगे संडे करके? पढ़ लो ना। एक्सरसाइज ही तो करवा रही हूँ, नया टॉपिक थोड़ी ना करवा रही हूँ। रिवाइज ही तो होएगा, रिवाइज करने के लिए तो मैंने बोला ही है। ठीक है भाई, रिवाइज ही करने के लिए तो बोल रही हूँ। वैसे आप बोलोगे तो मंडे को ले लेंगे भाई, चॉइस आपकी है। मंडे को एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अम्ब्रेला ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला। देयर इज़ नो नीड फॉर हिम टू वर्क। वेरी गुड। ठीक है, तो कल आप लोग क्लास नहीं लगाओगे? यू डैश नॉट कम टुमारो। यू डैश नॉट कम टुमारो। यू डैश नॉट कम टुमारो। यहाँ पे क्या आएगा? सारे दिन एक जैसे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं अभी, सारे दिन एक जैसे ही हैं। क्या संडे क्या मंडे, है ना। जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक कोई संडे नहीं, कोई तीज त्योहार नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी तीज थी, क्लास ली है आज हम लोगों ने, है ना। कोई ना, मंडे को कर लेंगे। यू नीड नॉट कम टुमारो। विल क्यों लगा दिया लता? यू नीड नॉट कम टुमारो, आपको कल आने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ वाटर। वेरी गुड। तो ये आपके मॉडल्स थे भाई, जो आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सारे मॉडल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कहते हो तो वकैब कर लें, और वकैब तब करेंगे जब आप मेरे को लास्ट वर्ड बताओगे मैंने क्या करवाया था। बताओ। मेरे हिसाब से तो अब्स्ट्रैक्ट करवाया था। लास्ट वर्ड क्या करवाया था मैंने? वकैब का लास्ट वर्ड बताओ जल्दी, क्योंकि मॉडल्स आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज करेंगे हम लोग मंडे को। आप नहीं बताओगे, गंदे बच्चे हो आप लोग। विल क्यों नहीं आया मैम इसमें? अरे विल आ सकता है लता, लेकिन हम लोग नीड वाला कर रहे थे तो नीड लगा दिया। ठीक है, विल आ सकता है, आ क्यों नहीं सकता? मॉडल्स कई ऐसे हैं। अगेन बफरिंग, दोबारा बफरिंग हो रही है भाई। चलो देखो भाई, नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रस। अब्स्ट्रस क्या होता है ये बताओ मेरे को। मीनिंग मैं लिख रही हूँ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ को याद कैसे करेंगे हम लोग? इस चीज़ को ऐसे याद करेंगे हम लोग कि जो अब है ना, स्ट्रेस को स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेस को स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस को स्ट्रेस पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, जब हमारे माइंड में स्ट्रेस हो जाता है कि अब स्ट्रेस इतना हो गया है माइंड में कि किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल हो गया है। वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब
इतना स्ट्रेस हो गया है माइंड में, क्योंकि स्ट्रेस हो जाने के बाद क्या होता है, किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल हो जाता है। इजी था, तोड़ के कर लोगे इसको याद। अब स्ट्रेस से नेक्स्ट है आप लोगों के सामने अबेसमेल। अबेसमेल ये क्या होता है बताइए। ये होता है भाई वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो इसको याद कैसे करेंगे कि अबे स्मेल, स्मेल गंदे वाली स्मेल है ना। अबे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है। अबे स्मेल, तो स्मेल कैसी होती है, गंदी होती है। तो अबे स्मेल क्या होएगा, वेरी बैड। इजी था, इसी के अंदर से तोड़ के इसका मीनिंग निकल गया। हर वर्ड में ऐसा होता है, अगर हम उसको तोड़ के कर लें याद तो वो मीनिंग अपने आप आँखों के सामने आ जाता है। और वकैब याद करने का यही इकलौता रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। उसके बाद क्या है, एक्सीड। एक्सीड ये होता है एग्री टू डू, किसी चीज़ को करने के लिए सहमत होना, एक्सीड। इसको है ना आप एक्सेप्ट से याद करोगे। नहीं चल रही क्लास, ये लास्ट मीनिंग अभी ओवर करते हैं क्लास को फिर, ठीक है। एक्सीड को है ना एक्सेप्ट से याद करोगे। एक्सेप्ट किससे करेंगे, एक्सेप्ट से। अगर किसी चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी उस चीज़ के लिए एग्री होंगे ना करने के लिए। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्यों एग्री होंगे। तो एक्सीड को एक्सेप्ट से रिलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एग्री टू डू, ठीक है, एग्री टू डू। तो ठीक है, अभी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं एक्सीड के ऊपर ही, बाकी वकैब कल करेंगे। रिकॉर्डेड डाल दिया करो मैथ्स की तरह। ओके लता, ये काम कर देंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड डाल देंगे, टेंशन ना लो। चलो भाई फिर कल मिलते हैं हम लोग, ओके। सॉरी कल नहीं, परसों मिलते हैं, परसों मंडे को। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहो भी, ठीक है। बाय सभी को, गुड नाइट।